हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का हो जाएगा पूरा खल्लास। इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 साइंस का 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर देंगे। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे तो 100% यही पेपर में आने वाला है और आपको पूरा मार्क मिलेगा। लेकिन जो टॉपिक बताया जाए उसे आपको तैयार कर लेना है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं 50 टॉपिक बताऊंगा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको दो तीन चीजें पता चल जाएंगी। नंबर फर्स्ट, आपको कितना टॉपिक आता है, लाइकेज आपने आज तक कितना टॉपिक पढ़ा, लाइकेज कितना टॉपिक आपने पढ़ा और कितना नहीं आता है। और आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फिर हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, देखो पहले टॉपिक से हम लोग समझेंगे। पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हो आपके लिए। देखो ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले चैप्टर में से आपको संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये पूछेगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा और पहले चैप्टर में ये टॉपिक आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसे अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप लोग इसे तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि कई सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जितने टॉपिक पढ़ना है उतना सब। ओके, तो चलो फिर बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो आपको दूसरा टॉपिक क्या है आपका, देखो दूसरा टॉपिक जो है वह है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण देकर समझाना है। देखो आपको ये जितने टॉपिक बता रहा हूं वो पहले चैप्टर के हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दो टॉपिक तैयार कर लेना है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आपका समझ लो इस चैप्टर से सब कुछ कंप्लीट है। तीसरा टॉपिक आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो आपको इससे भी तैयार कर लेना है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। और आपसे रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें एक दो आपको एग्जांपल दे सकता है, इसे संतुलित करो। तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। यहां से आपको ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे तैयार करना है। फिर आपको चौथा टॉपिक आपका है अम्ल क्षार तथा लवण। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा भी देना है और इसका उदाहरण भी बताना है। ये अगर आएगा तो भैया 7 मार्क का आएगा। तो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो अभी इस टॉपिक को तो फिर आपका हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण क्या होता है। फिर पांचवा टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड उपयोग सब कुछ बताना है। किसका? बेकिंग सोडा बनाने की विधि का। तो बेकिंग सोडा वाला टॉपिक भी जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप लोग किसी भी गाइड या फिर किसी भी चीज को उठाकर देखते हो, बुक को ही उठाकर देखते हो तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। ओके, अगला टॉपिक देखो, यहाँ 6वां नंबर टॉपिक है धामन सोडा। धामन सोडा देखो बनाने की विधि, और बनाने की विधि के साथ साथ ये 7 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में। ठीक है, और अगर बनाने के साथ साथ आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब कुछ बताना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक जितने बताए जाए इसे कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और 50 ऐसे टॉपिक हैं, सोच सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये 3 टॉपिक में से एक जरूर आएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। इसमें से एक आपसे जरूर पूछेगा, या तो 7 नंबर में आएगा या फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा आपको स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप जरूर तैयार कर लेना। फिर यहां देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो इसे भी तैयार कर लेना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। अगर आप हमारे पूरा चैप्टर, एक चैप्टर से लेकर लास्ट तक साइंस को देखते हो तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक का साइंस देखना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो।
ओके, जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। यहाँ 9वां टॉपिक है कि धातु तथा अधातु के बारे में। धातु तथा अधातु में अंतर भी पूछता है, धातु अधातु क्या होती हैं ये भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने लिखा है धातु तथा अधातु के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तैयार कर लेना धातु एवं अधातु के बारे में, लाइक इस धातु के एग्जाम्पल, अधातु का एग्जाम्पल, और आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी धातु है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका टॉपिक है कौन सा, विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या समझते हो। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, जैसे आपको एक श्रेणी भी याद करना है, उसमें कई सारे तत्व हैं उसे याद करना है, ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व और हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 देखोगे, धातु एवं अधातु, नहीं आपको, हाँ, धातु एवं अधातु देखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहां से विद्युत रासायनिक श्रेणी आप तैयार करें। फिर यहां देखो, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार करना। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि ये जो है कार्बन तथा उनके यौगिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल भी बताना है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से बताना है। तो फिर आप लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लोगे, तो यहां से आप इसे जरूर तैयार कर लेना। ओके, फिर यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 है समजातीय श्रेणी। एक होता है समजातीय श्रेणी, जिसे हम लोग सजातीय श्रेणी भी कह सकते हैं। देखो, समजातीय श्रेणी बहुत ज्यादा इजी है, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो फिर आप लोग वीडियो को देखिए, जो मेरा पूरा चैप्टर का वीडियो है, या फिर आप सर्च कर सकते हो समजातीय श्रेणी बाय सरमन लेक्चरर, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 50 टॉपिक जितना बताया जा रहा है, चैप्टर आपको पूरे बुक का बताया जा रहा है, साइंस के पूरे बुक का, जितना भी साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने के, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने, बस इसी वीडियो में देखिए, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको तैयार करना है, देख सकते हो अगला टॉपिक जो है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का जरूर आता है, तो अगर आप लोग आईयूपीएसी नेम तैयार कर लोगे तो फिर आपका 2 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कई बार पढ़ा चुका हूं, आईयूपीएसी नेम का वीडियो भी दे चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सर्च कर सकते हो आईयूपीएसी नेम बाय सरमन लेक्चरर, आपको आईयूपीएसी का वीडियो मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे, नोट्स बनाकर समझोगे, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा स्टूडेंट। ओके, अगला है साबुनीकरण। साबुनीकरण बहुत ज्यादा इजी है, केवल उसका जो समीकरण है यानी कि रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है भाई। 3 चरण में है, 3 लाइन में आपको उसका रिएक्शन याद करना है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको यार बिल्कुल हलवा लगेगा। लेकिन वीडियो देखने के लिए क्या करना है, साबुनीकरण बाय सरमन लेक्चरर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुनीकरण। एक प्रकार से आपसे पूछा जाता है टिप्पणी कीजिए साबुनीकरण अभिक्रिया पर, और आपका कई सारी अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, एंड ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एंड योगात्मक अभिक्रिया, ऐसे कई सारी अभिक्रियाएं हैं, उस पर कहता है टिप्पणी कीजिए, और आपको 7 नंबर में पूछ लेता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, फिर बच्चे कर नहीं पाते। देखो, हर एक चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें ये सारी चीजें तैयार कर लेना है। ये वीडियो साइंस के लिए महा मैराथन वीडियो है, ठीक है। अगले देखो 15 नंबर क्वेश्चन, आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया तैयार कर लेना है। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया मैंने देखा है 7 मार्क में भी पूछा है भाई, 7 मार्क का। तो अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आपका हो सकता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया भी जरूर तैयार कर लेना। अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जरूर देख लेना। फिर यहां देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के आपके गुण लक्षण सब कुछ तैयार कर लेना है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर तैयार कर लेना। अगला देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता आपको तैयार करना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने देखा है ये टॉपिक आपके 7 मार्क में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता जो है वो मान लो 7 मार्क के ही लिए जाना जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप देखोगे एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा, तो देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यहाँ आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता तैयार करना है, या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इतना टॉपिक तैयार कर लेना है। आपका 17 नंबर टॉपिक तक हो गया है, और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। 18 नंबर टॉपिक है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है भाई, और मान लो 7 मार्क का आता है, क्योंकि ये जो है पाचन तंत्र का अगर सचित्र वर्णन कह दे तो वो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र का आपको पहले पाचन तंत्र बनाना है, फिर उसके भाग को दर्शाना है, फिर पाचन तंत्र होता क्या है, फिर उनके सभी भागों का अच्छे से नाम लिखना है, जैसे मुख है एंड आपका कई सारे हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ऐसे बहुत सारे भाग हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। यहां से 18 नंबर टॉपिक है पाचन तंत्र का, आपको सचित्र वर्णन करना है। 19 नंबर है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का सेम ही है, अगर आप पाचन तंत्र याद कर लोगे तो श्वसन तंत्र भी थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, लेकिन हाँ डिफरेंस है भाई, इसका चित्र भी अलग है, परिभाषा भी अलग है और इसके भाग भी अलग हैं, तो इसलिए आपको बढ़िया से तैयार करना है श्वसन तंत्र को। ये 19 नंबर टॉपिक है, और श्वसन तंत्र अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि 3 टॉपिक, पहला पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, एक और है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र बायोलॉजी में ये हो सकता है कि आपको 7 मार्क का देखने को मिल जाए। कितने मार्क का? 7 मार्क का, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 3 टॉपिक मैंने देखा है 7 मार्क का आता है, और एक ना एक जरूर आता है, चाहे पाचन तंत्र दे दे, चाहे श्वसन तंत्र दे दे, चाहे उत्सर्जन तंत्र। तो आपको तीनों तैयार कर लेना, एक नहीं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना। जैसे आपका सिलेबस में है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, और आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया भी गया है, तो आप लोग पूरा तैयार करो। एक नहीं कि एक तैयार कर ले बस, कोई एक नहीं, आपको पूरा पाठ पढ़ना है, पूरा अच्छे से तैयार करना। जितना टॉपिक बता रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक पर आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट हो भी जाएगा। तो यहां आपका उत्सर्जन तंत्र आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से, और इन तीनों में ज्यादा बात की जाए तो ये उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं अगले पेज से। 21 नंबर जो आपका टॉपिक है, 21 नंबर आपको लैंगिक जनन तैयार करना है। लाइक एक लैंगिक जनन के बारे में, उसके लैंगिक जनन जैसे बहुत ज्यादा उसके एग्जांपल्स भी हैं, और लैंगिक जनन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि लैंगिक जनन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपको 22 नंबर टॉपिक तैयार करना है वो है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन साथ में पूछा जाता है। जैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, और आपके बोर्ड एग्जाम में और सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ 23 नंबर जो आपका टॉपिक है वो है परागण। परागण क्या है? लाइक इस परागण आपको पूरी तरह से समझाना है, ठीक है, परागण, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। ये भी टॉपिक 23 नंबर टॉपिक है, और आपको परागण वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है अच्छे। ओके, तो यहां से आपको परागण भी तैयार कर लेना है, इसके प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, सब कुछ तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वपरागण आपका हो गया, ठीक है, स्वपरागण, और एक होता है परपरागण, ठीक है, परपरागण। तो आप इन दोनों टॉपिक को साथ में तैयार करते चलना। ओके, यहां आपका 24 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में क्या है, लाइक आपसे पूछेगा पुष्प कैसे बना। पुष्प की संरचना में आपको एक सुंदर सा पुष्प बनाना है, फिर उनके सभी भागों को आपको दर्शाना है, फिर उसके 4 मेन पॉइंट, यानी कि आपको उसके भाग को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, लिखना है, क्योंकि अगर आपसे ज्यादा मार्क का पूछा जाए और अगर 1-2 मार्क में आए तो आपको पुष्प की संरचना वाला टॉपिक पुष्प बनाकर उसके भाग को दर्शाकर खत्म कर देना है। तो यहां से आपको पुष्प की संरचना भी समझ में आ गया भैया। अगला टॉपिक है 25 नंबर टॉपिक, नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि नर तथा मादा जनन तंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बड़ा क्वेश्चन आता है नर तथा मादा जनन तंत्र में, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। यहां आपका 26 नंबर क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डीएनए तथा आरएनए में अंतर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और हो सकता है कि अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो डीएनए और आरएनए में अंतर भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि डीएनए आरएनए में अंतर कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां से आपको डीएनए और आरएनए में अंतर तैयार कर लेना है, और डीएनए आरएनए में अंतर केवल आपको 5 डीएनए आरएनए में अंतर तैयार करना है, फिर आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 अंतर आप जरूर तैयार कर लेना। डीएनए का फुल फॉर्म एंड डीएनए और आरएनए इन दोनों का फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया गया है।
यहां देखो अगला 27 नंबर टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यानी कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम 100% 7 मार्क का आएगा, 7 मार्क का। तो भाई आपको मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी तैयार कर लेना है, क्योंकि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम जो इंपॉर्टेंट नियम थे वही 3 नियम थे। एक तो पहला कौन सा है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। और अगर आप नहीं जानते हो तो भैया आप वीडियो देख लो, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी साइंस का ये प्रोवाइड कराया गया है, तो वो भी आप जरूर देखना। यहां से मेंडल की आनुवंशिकता का नियम बहुत ज्यादा वीआईएमपी है, क्योंकि मैंने देखा है किसी भी बुक या किसी भी चीज में आप देखना, ये बहुत ज्यादा बायोलॉजी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ भी सकता है। ओके, तो यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, एक संकर संकरण तथा 2 संकर संकरण क्या है, यानी कि आपको अच्छे से समझाना है। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का एक बड़ा प्रोसेस है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, देख लेना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण, इन दोनों को तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। अगला है, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लिंग निर्धारण में आपको ये पता चलता है कि कितना % लड़की होने का चांस होता है और कितना % लड़का होने का चांस होता है, लाइक एक मादा और नर। और अगर आप लिंग निर्धारण करोगे तो 50% लड़की और 50% लड़का होने का चांस होता है, तो फिर आप लोग लिंग निर्धारण करके देख लेना। मैंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया है लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया, तो नहीं जानते हो तो जरूर देखना। फिजिक्स में आपको तैयार करना है 30 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन आपको तैयार करना है, और प्रकाश के परावर्तन की जो 2 इंपॉर्टेंट नियम है उसे भी तैयार कर लेना है, क्योंकि वो नियम कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, तो फिर अगर आप तैयार करे रहोगे उसका नियम भी, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको फिगर यानी कि आपको चित्र भी तैयार कर लेना है, क्योंकि चित्र भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर तैयार कर लेना प्रकाश का परावर्तन। 31 नंबर आपका जो है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण आपको पूरा 6 आपका है 6 चित्र। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण आपको किरण आरेख खींचकर अच्छे से करना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है कि किरण आरेख खींचकर आप समझाइए न्यूमेरिकल में, तो अगर आप अच्छे से करोगे तो न्यूमेरिकल में आप किरण आरेख खींच पाओगे, वरना किरण आरेख नहीं खींच पाओगे। तो आप अच्छे से अगर सीखोगे तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 6 का आप लोगों को किरण आरेख खींच कर समझाया है। ओके, अब यहां देखो प्रकाश का अपवर्तन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इनके एक नियम है स्नेल का नियम, जो इनका दूसरा नियम है स्नेल का नियम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नेल का नियम बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कई बार आया हुआ है। तो इनका चाहे प्रकाश का अपवर्तन ना आए, लेकिन स्नेल का नियम आएगा, ठीक है। तो आप पूरा तैयार कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां देखो उत्तल लेंस की द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ओके, फिर यहाँ देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी आपको तैयार कर लेना है, लेंस की क्षमता आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, फिर यहाँ देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो आपका है, देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से कोई एक आपका पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। या तो आप निकट दृष्टि दोष के बारे में बताइए या फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में बताइए। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि निवारण आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका निवारण किस लेंस के चश्मे से करते हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को तैयार कर लेना, कारण निवारण और अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ देखो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये भैया 7 मार्क का आता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन अगर आपको करना है तो 7 मार्क आपका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 मार्क के आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन मैंने देखा है कई बार आया हुआ है, कई बार, ठीक है।
अब यहाँ से अगर मानव नेत्र का आप सचित्र वर्णन कर लोगे तो फिर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, और सभी मैंने जितने उनके भाग हैं सभी को दर्शा के मानव नेत्र बनाकर और उसको अच्छे से व्याख्या करके समझाया है। तो जाओ फिर पढ़ लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर यहाँ देखो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम ही नहीं बल्कि इसके साथ सत्यापन भी आपको करना है। ओम का नियम तो लिखना ही और उसका सत्यापन भी करना है। अगर आपका सत्यापन नहीं करना आता है तो कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ओम का नियम विथ उसका सत्यापन प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा। कल वीडियो जरूर देखना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ओम का नियम विद सत्यापन के साथ आपको समझना है। ओम का नियम तो सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसका सत्यापन कोई नहीं बताता। तो मैं आपको कल का वीडियो ऐसा लाऊंगा कि उसमें सत्यापन भी रहेगा, लेकिन साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें कई सारा, और ओम का नियम का सत्यापन भी रहेगा। यहाँ विद्युत धारा क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है विद्युत धारा के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघु में पूछा जाता है। फिर विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो से डिनोट करते हैं, तो ये भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध भी तैयार कर लेना, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। और अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, चैप्टर में भी पढ़ाया है, अलग टॉपिक भी पढ़ाया है, आप लोग तैयार कर लेना विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। अब बहुत ज्यादा इस पेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन पर ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपके सर्किट वाले न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, तो यहां आपको श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और अब अगला टॉपिक है 43 नंबर, जो है चुंबकीय बल रेखाएं आपको तैयार करना है विथ फिगर के साथ। यहाँ 41 नंबर आपको कोई भी टॉपिक तैयार कर लेना है, लाइक आप तैयार कर लेना विद्युत आवेश के बारे में। ओके, क्योंकि छूट गया है, तो विद्युत आवेश के बारे में आप तैयार कर लेना। मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फिगर हो जाता है। यहाँ देखो वायु सेवार्ड का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। ये आपका 44 नंबर टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 44 नंबर टॉपिक, ठीक है। अब अगला देख लो आप लोग, अगला टॉपिक है यहाँ फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु में आएगा, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। 50 ऐसे टॉपिक मैंने आपको बता दूंगा कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएंगे। फिर यहाँ विद्युत मोटर का आपको सचित्र वर्णन करना है। विद्युत मोटर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उसके सिद्धांत, क्रिया, विधि सब कुछ पढ़ाया है विद्युत मोटर के बारे में। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। विद्युत जनित्र के बारे में भी पढ़ा दिया है, विद्युत जनित्र का क्रिया सिद्धांत सब कुछ, क्रिया विधि सब कुछ पूरा, तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का वीडियो बन चुका है। फिर यहाँ देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ओजोन का परत का अपक्षय ये भी तैयार कर लेना, और ऊर्जा का स्रोत ये भी तैयार कर लेना। तो यहाँ से मैंने आपको 50 ऐसे टॉपिक बता दिया है, जिसे अगर आप तैयार कर लोगे तो 70 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से मिलकर आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लघु उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब इसी टॉपिक से बनते हैं, जो ये 50 टॉपिक बताया गया है। और आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं। और अगर आप इन सारे टॉपिक को एक जगह, आप इन सारे टॉपिक को नोट कर लो, विश्वास करो नोट कर लो, फिर आप इन 50 टॉपिक को तैयार कर लो, और आप जो पढ़ते हो पढ़ते रहो, विद्या पढ़ते हो या फिर कुछ और पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो पढ़ते रहो, लेकिन ये 50 टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साइंस में, क्योंकि ये 50 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखना, और आई होप कि आपने लास्ट तक देखा होगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, और 50 टॉपिक आप जो मैंने बताया है इन सारे टॉपिक को आप नोट कर लेना, ठीक है, सारे टॉपिक को। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।